24 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट दिस। तो बाकी कितना हो जाएगा 24 भी सर? वो डिफरेंशिएशन करके क्या सर इसका? हाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो निकल जाएगी, क्या कहते हैं उसको, स्लोप निकल जाएगा। स्लोप निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा, पॉइंट हमें देगा तो पॉइंट स्लोप से आप टेंजेंट निकाल लेंगे, ठीक है। ओके जो डिफरेंशिएशन करके आएगा वो आएगा एक्चुअली टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। फिर वो उसका नॉर्मल कर लेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आएगा नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल का स्लोप हमें मिल जाएगा, पॉइंट हमें दिया तो पॉइंट स्लोप से फिर नॉर्मल निकल जाएगा। ऐसा मुश्किल नहीं होता यार, ऐसा करते हैं हम कैसे करेंगे, हम वो कर लेते हैं, आपको स्क्रीन शेयर स्टार्ट करते हैं। कर्व का इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस 2y डिवाइडेड बाई b स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। इससे dy ओवर dx निकाल देते हैं, dy ओवर dx निकाल लेते हैं, वो आएगा कितना, माइनस 2x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 2y अपॉन b स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 कट जाएगा, x अपॉन y इंटू पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया dy ओवर dx, ये जनरल आ गया, जनरल स्लोप आ गया। लेकिन हमको पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, वो पॉइंट है x नॉट y नॉट, ठीक। तो वो आ जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होगा वो आ जाएगा m, हम दिखाते हैं उसको, x इज x नॉट, y इज y नॉट, तो ये होगा x नॉट डिवाइडेड बाई y नॉट इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ये होता है y माइनस y1 m x माइनस x1, क्लास 1 में हमने, इतना समझ आ गया? यस सर। अब क्या करना है, m की वैल्यू रख दो, आ जाएगा। तुम्हें सिंपलीफाई करना नहीं आ रहा होगा शायद, लगता है मुझे। सर आ गया तो पता नहीं, वो हाइपरबोला की इक्वेशन लेके के पता नहीं क्या होगा। हाँ भाई कुछ नहीं, वो बड़ा आसान है। y माइनस वाई नॉट आ गया, m की वैल्यू कितनी आ गई, x नॉट अपॉन वाई नॉट इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x माइनस एक्स नॉट। फिर इसने ट्रांसपोज कुछ किया होगा शायद, b को यहाँ ले आया होगा, ये y माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ऐसा करते हैं, वाई नॉट इधर चले जाता है, हाँ वाई नॉट इधर आ जाएगा ये, और एक्स नॉट से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ऑलरेडी है, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, वाई नॉट डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया, इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ना। ये प्लस माइनस की गड़बड़ तो नहीं होगी? हाँ, इसको यहाँ ले आते हैं और इसको ले आते हैं इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए नॉट स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर। अब ये जो है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला एंड एक्स नॉट एंड वाई नॉट लाइज ऑन पैराबोला। ये दोनों पॉइंट जो है पैराबोला में लाई करते हैं, तो पैराबोला की इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, हाइपरबोला, ठीक है। आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये 1 के बराबर हो जाएगा इस साइड, दिस वैल्यू विल बिकम 1, एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर, ये इक्वेशन आ जाएगा। ये आंसर आ रहा होगा बुक में ना, ये आ रहा है? यस सर, इज इक्वल्स टू, हाँ सर यही है ना। हाँ। चलो और तो कोई दिक्कत नहीं भाई इस वाले एक्सरसाइज में? नो सर। 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। 6.5 का? यस सर। 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, 6.5 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट।
हम जो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे विदाउट डेरिवेटिव के कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 1 सभी एक जैसे हो जाएंगे। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, hx इज इक्वल टू x प्लस 1। हमको फाइंड करना है इसका, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी इन द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -1, अभी ओपन इंटरवल है, ठीक है। ओपन इंटरवल में मैंने कहा था कि हम एंड पॉइंट पे वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ओपन इंटरवल में 1 इसकी लिमिट है, लेकिन 1 -1 या +1 तक ये वैल्यूज नहीं जा रही हैं। तो वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट एंड पॉइंट। एंड पॉइंट्स पे हम इनकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे बिकॉज दिस फंक्शन नेवर रीचेस दीज पॉइंट, इन पॉइंट तक वो नहीं पहुंच पाता है। अब उसके अंदर क्या होगा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ सर। हाँ, ये ब्लू ग्राफ जो है ना, ये है x y इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें +1 कर देंगे तो +1 भी कर सकते हैं, उसमें कहां गया x क्यूब +1 कर देते हैं, चलो प्लस, ऐसा ही लगभग थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा ये ग्राफ, थोड़ा सा शिफ्ट होगा, शेप ऐसी रहेगा मगर इसका शेप वही रहा है, थोड़ा सा ऊपर को शिफ्ट हो गया ग्राफ ये, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं होगी इसकी और मिनिमम लिमिट भी कुछ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हम आते हैं वापस यहां। अब ये जो नंबर है, ये एक्स क्यूब जो नंबर है, इट कैन बी एनी नंबर। अगर इसको नेगेटिव रखेंगे, अगर एक्स को अगर आप नेगेटिव रखते हैं और उसका क्यूब करते हैं, सपोज आपने -100 रख दिया, तो उसका क्यूब कर देंगे तो -100 के पीछे 6 जीरो आ जाएंगे। और बड़ा भी हो सकता है, और बड़ा मतलब और छोटा भी हो सकता है, ये नंबर नीचे की तरफ जाएगा ना यहाँ कहीं। और यहाँ पे पॉजिटिव रख देंगे, अगर सपोज एक्स के बदले आपने 100 रख लिया, 100 का क्यूब कर देंगे तो 1 फॉलोड बाय 6 जीरो हो जाएगा ये, है ना। तो इसकी ना तो मैक्सिमम कोई लिमिट है और नहीं मिनिमम कोई लिमिट है। उसमें भी हम +1 कर दे रहे हैं तो इट डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम मतलब उसका एंड पॉइंट नहीं होगा, बिकॉज कोई भी रियल नंबर है उसमें हम +1 कर देते हैं, उससे बड़ा नंबर हमें मिल जाता है, तो हमें एंड पॉइंट नहीं मिलेगा उसके मैक्सिमम जाने पे भी और मिनिमम जाने पर भी, और उससे आगे भी उससे नीचे भी जा सकते हैं। जो भी लोएस्ट पॉइंट हमें मिल रहा है, उस लोएस्ट पॉइंट से भी अगर हम एक माइनस कर दें तो और उससे भी नीचे जा सकते हैं ना, तो वो हमें लिमिट हम यहाँ से नहीं मिलेगी। हम यहाँ पर केवल क्या कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं, नहीं सॉरी, हम बिना डेरिवेटिव के हम कर रहे हैं। हम चाहें तो इन सभी क्वेश्चन को डेरिवेटिव से कर सकते हैं, मॉड्यूलस वालों को छोड़ के, ठीक है। जैसे ये वाला ही था, gx इज इक्वल टू ये है एक्स क्यूब +1, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x²। अब इसको मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। मैक्सिमम पर भी 0 होता है और मिनिमम पर भी 0 होता है। उसके लिए हम g को 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, ये मान लिया, तो वो हमको क्या दे देगा, 3x² इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हमको 0 मिल जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 0 पर जो है वो मिनिमम वैल्यू ना सॉरी हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना सॉरी हाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या एक्सट्रीम वैल्यूज मिल सकती है। मैक्सिमम मिनिमा dy/dx मैंने बताया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो 3 जगह 0 हो सकता है। कहां पर, मैक्सिमा पे हो सकता है, मिनिमा पे हो सकता है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर हो सकता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है सागर? हाँ सर ऐसा पॉइंट जहाँ पर ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो। हाँ, जहां ऐसा पॉइंट जहां पर इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, बट क्या होता है, अगर ग्राफ है, ग्राफ के फॉर्म में अगर फंक्शन है, ग्राफ बनाया जा सकता है, तो वहां पर उसकी कॉन्केविटी चेंज होती है। जैसे ये ग्राफ है, अभी नीचे की तरफ कॉन्केव हो रहा है, ठीक है। अब यहां से क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ कॉन्केव हो रहा है, इंक्रीजिंग है, यहां से यहां तक भी इंक्रीज कर रहा है और यहां से यहां भी इंक्रीज कर रहा है। कुछ सेकंड्स के लिए, एक आध मूवमेंट के लिए बीच में ये बढ़ना बंद कर देता है। तो पहले तेजी से बढ़ता है, फिर उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है, फिर थोड़ा सा स्टॉप होने के बाद फिर वो और बढ़ना शुरू कर देता है, या घट रहा है, अगर नीचे को आ रहा है तो उल्टा हो रहा है, तो अगर ऐसे आ रहा है नीचे को, सपोज ऐसे करके ना,
तो वो पॉइंट जो होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ, क्या कहते हैं उसको, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, ये शायद स्पेलिंग होगी, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है। पहले ये कॉन्केविटी डाउनवर्ड थी इसकी, अब इसकी कॉन्केविटी ऊपर की तरफ हो गई, ऊपर की तरफ मुड़ गया है थोड़ा सा, इंक्रीज अभी भी हो रहा है। ऐसे ये वाला फंक्शन है, नीचे को पहले आया, फिर थोड़ा सा मुड़ा, फिर ऊपर चला, ऐसे हो गया, नहीं सॉरी ये तो ज्यादा ऊपर चला गया, ये गड़बड़ हो गया। ऐसे एक और ग्राफ बना देते हैं, ये डाउन हुआ, नीचे आया, फिर थोड़ा सा डाउन होना बंद हुआ, ये कुछ सेकंड्स, कुछ फ्रैक्शंस के लिए, सेकंड्स के लिए, फिर अब यहाँ ये जो ग्राफ है यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है और यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ से बहुत तेजी से डिक्रीज हुआ पहले, फिर और तेजी से डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज होना, थोड़ा सा डिक्रीज होने का रेट कम हो गया इसमें कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद फिर ये वापस डिक्रीज होने लग गया, अलग डिफरेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डिफरेंट रेट से डिक्रीज होता है। ये जो पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस। ये वाला फंक्शन से इंक्रीज हो रहा है, कुछ देर के लिए रुका, फिर इंक्रीज हो गया, इन पॉइंट पर भी डेरिवेटिव जो होता है वो 0 आता है। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस, हमको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, हाँ कहाँ पे थे हम, ये क्या आ गया था, हमें मिल गया था g डैश x इक्वल टू 3x², और अगर हमने इसको 0 के बराबर इक्वेट किया तो ये हमको दे रहा था x इज इक्वल टू 0। इसको सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, क्या मिल जाएगा, 3 नहीं 6 हो जाएगा, 6x आ गया। अब x की वैल्यू यहां 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, 6 इंटू 0, सेकेंड डेरिवेटिव भी 0 आ गया। इसका मतलब हुआ कि जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फेल हो गया। यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर फेल होता तो क्या करते हैं भाई, देखा किसी ने वीडियो, फर्स्ट डेरिवेटिव से फर्स्ट डेरिवेटिव पे वापस जाते हैं हम। ठीक है, हम उसके फर्स्ट डेरिवेटिव पे वापस जाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, 3x² + 1। अब उस पॉइंट के अगल बगल हम देखते हैं कि क्या फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है। हाँ, 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर रखते हैं आप। आईपैड है यार, सरकारी की बोर्ड क्यों खरीद ले। +1 नहीं था सर, ठीक है, +1 तो बहुत दूर हो गया, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा लेफ्ट में लेते हैं सर। +1 नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव +1 नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलो है ना। तो लेट x इज इक्वल टू हमने लिया 0.001 ले लिया राइट साइड में। ठीक है, इस पे वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 0.001 का आप स्क्वायर कर दो, पॉजिटिव ही आएगी। किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तुमने वीडियो नहीं देखा भाई, वीडियो खाली क्यों बना रहा हूँ मैं, अब बताता हूँ। अब वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, यही करूंगा सर। मैं देख रहा हूँ। क्या देखा फिर तुमने, बताता, मुझे जब वो चीज दोबारा बतानी पड़ रही था। सर मैंने देखा ना, देखा तुमने ना, बाकियों का पता। ये रख दी, ये क्या किया हमने, अब एक बार वैल्यू याद रखी पॉजिटिव वाली, 0 की थोड़ा सा लेफ्ट में रखी, एक बार 0 की थोड़ा सा राइट में रखी, जस्ट उसके नेबरहुड में रखी है। ऐसा नहीं कि सीधे +1 रख देंगे या -1 रख देंगे, ये बहुत दूर हो जाएंगी वैल्यू हमारे हिसाब से। ठीक है, लेकिन कैलकुलस के हिसाब से बहुत बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी, तो हम बहुत छोटी वैल्यूज रखेंगे। ये भी बहुत बड़ी है वैसे तो, फिर भी हम कैलकुलेशन के लिए समझा रहे हैं। तो अब इस साइड भी पॉजिटिव ही आ रही है। ठीक है, तो मैक्सिमा अगर फिर से अगर आपको याद हो, वीडियो अगर आपने देखा हो, तो क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट में इस तरफ जो डेरिवेटिव होता है वो पॉजिटिव होता है। डेरिवेटिव मतलब dy/dx की वैल्यू इस तरफ होती है पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। इस तरफ जो होती है डेरिवेटिव की वैल्यू, dy/dx की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है, ये जो स्लोप है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए tan जो होता है वो नेगेटिव होता है। इस तरफ अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये एक्यूट एंगल बनता है, और एक्यूट एंगल के लिए tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इस तरफ टेंजेंट पॉजिटिव आती है और इस तरफ टेंजेंट
निगेटिव आती है, तो ये मैक्सिमम होता है। इसका ठीक उल्टा होता है मिनिमा पॉइंट पर। इस तरफ जो टेंजेंट है वो आती है निगेटिव, और इस तरफ जो टेंजेंट है वो आती है पॉजिटिव। इस तरफ dy ओवर dx जो होता है वो पॉजिटिव आता है, और इस तरफ जो dy ओवर dx होता है वो नेगेटिव आता है। और ऑब्वियसली इन पॉइंट पर तो dy ओवर dx 0 ही होगा। तो ये मैक्सिमा पॉइंट होता है और ये मिनिमा पॉइंट होता है। लेकिन तो इस वाले केस में अगर देखें तो है क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें सर, तब सर 270 डिग्री से ऊपर चला गया ना सर। आपने नीचे वाले जो बनाया सर उसका डिवाइड हो गया है। हो गया रे, ये कितना हो गया देख तो, 270 हो गए। बस नीचे वाला सर, नीचे वाला ये कौन नीचे वाला भाई? ये वाला एंगल? यस सर। दिस एंगल इज कहां से 270 हो गया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम नापते हैं एंगल, तो यस सर। ऐसे नहीं नापते हैं यार, ये तरीका गलत है। हमेशा एंगल यहां से नापा जाता है ऐसे। 180 से कम ही आएगा यार, जितना भी आएगा। 180 से कम है, 90 से ज्यादा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan नेगेटिव है। नेगेटिव है सर। हाँ, और ये वाला एंगल 90 से कम है। 90 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब टेंजेंट इसकी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। तो हमने क्या किया, फिर हम वापस आ गए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, एंड वी हैव फाउंड दैट द फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट चेंज इट्स साइन ऑन द इन द नेबरहुड ऑफ क्या कहते हैं, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के नेबरहुड में जो है वो अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए ये मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। मैक्सिमा में या मिनिमा नहीं है तो क्या होता है फिर? वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? कहाँ गया वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट? हमारा खो गया। ये है बस इस तरह से। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, देखो ये ब्लू वाला ग्राफ इंक्रीज, पहले यहाँ बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तक लगभग 0.5 तक है ना। 0.5 से फिर ये इसका जो इंक्रीज होने का रेट है वो थोड़ा कम हो जा रहा है, फिर थोड़ा धीमे धीमे हो रहा है, थोड़ा थक जैसा गया है, तो इंक्रीज होने का रेट इसका कम गया। फिर ये 0.1 के आसपास 0.5 तक लगभग धीरे धीरे चलता है, बढ़ता ही रहता है, लेकिन थोड़ा स्लोली बढ़ता है। फिर ये 0.5 के बाद जो है वो फिर बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। इस पॉइंट के बाद वो बड़ी तेजी से, ये जो पॉइंट दिखा रहा हूं मैं आपको, इस पॉइंट के बाद ये तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, ठीक है। बस इस पॉइंट पे जो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो मैं टच कर रहा हूँ, यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट 1,0 दिखा रहा है, इस पॉइंट पर ये कुछ यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जा रही है। तो हमने क्या किया, इसके लेफ्ट साइड में और उसके राइट साइड में हमने डेरिवेटिव फाइंड किया। ये जो है, ये दिस इज द डेरिवेटिव। जो रेड कलर का जो ग्राफ है वो ग्राफ है किसका? डेरिवेटिव का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है डेरिवेटिव का ग्राफ है। अब डेरिवेटिव पॉजिटिव ही है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, y वैल्यू इसका मतलब पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, 0 पे ये 0 हो जा रही है, ठीक। तो डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है। अगर डेरिवेटिव ऊपर से नीचे आता, ये अगर एक्स एक्सिस को क्रॉस करता डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का साइन चेंज होता, लेकिन ये इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। हम ग्राफ को देख के भी समझ सकते हैं, ठीक है। सर सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी बता दो। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब देखिए, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी sin 4x जो है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी +1, और इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो होगी -1। तो पूरे फंक्शन की वैल्यू भी इसी पर डिपेंड करेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) होगी वो होगी मॉडुलस ऑफ +1 + 3 मतलब 4, और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी -1 + 3 = 2, ठीक है। हर्षिता ठीक है? ठीक है हर्षिता? हाँ सर। ठीक है ना? हाँ सर, सही है। अब क्योंकि ये फंक्शन है क्या, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो हम इसको डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। आगे बढ़े। x² की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, क्योंकि x² इज ऑलवेज पॉजिटिव और लोएस्ट पॉजिटिव नंबर इज 0।
तो मिनिमम इसकी 0 होगी और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है और मैक्सिमम फाइंड नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो मैक्सिमम हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम आ जाएगी इसकी 0। यहाँ पे हमको कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस हम सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं। सेकंड वाले में हम चाहें तो फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। सेकंड वाला क्या है, gx इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, 3x² माइनस 3 हो गया। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर इक्वेट करते हैं। तो ये क्या दे देगा हमको, x² इक्वल टू 1 ये देगा, और ये देगा x इक्वल टू प्लस और माइनस 1। फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, इसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6x। अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 6 पॉजिटिव आ गई और -1 पे 6 इंटू -1 -6 यानी कि नेगेटिव आ गई। इसका मतलब हुआ कि एट x इज इक्वल टू 1 या +1 f इज मैक्सिमम या मिनिमम, सर मिनिमम होगा। हाँ, और यहाँ पे एट x इज इक्वल टू -1 f इज मैक्सिमा होगा, यहाँ पे मैक्सिमा होगा, ठीक है। कैसे हो रहा देखो, मैक्सिमम पॉइंट पर क्या होता है, डेरिवेटिव पहले पॉजिटिव होता है, फिर 0 होता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। पहले पॉजिटिव होता है लेस देन 90 डिग्री, फिर यहां पर 0 होता है, dy/dx 0 होता है, और यहां पर ये जो एंगल होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। dy/dx की वैल्यू पहले पॉजिटिव है, उसके बाद 0 हो गई, उसके बाद नेगेटिव हो गई। पॉजिटिव से 0 और 0 से नेगेटिव हो गई, मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रहा है ना। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव होगा वो नेगेटिव आएगा। जैसे इससे पहले वाली एक चैप्टर में हम पढ़ा था कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा था ना, अगर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, और अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। अब जो सेकंड डेरिवेटिव है वो फर्स्ट डेरिवेटिव का फर्स्ट डेरिवेटिव है, समझ में आ रही बात नहीं। सेकंड डेरिवेटिव इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपको सेकंड डेरिवेटिव मिल गया। फर्स्ट डेरिवेटिव जहां पर इंक्रीज कर रहा है वहां पर जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव जहां पर डिक्रीज कर रहा है वहां पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। पहले वाले मैक्सिमम पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पर जो सेकंड डेरिवेटिव होगा d2y/dx² वो आएगा नेगेटिव। और मिनिमम पॉइंट पर जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है, पहले ऑब्ट्यूज एंगल, फिर 0 एंगल इस जगह पे, और फिर एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। पहले नेगेटिव था डेरिवेटिव, फिर 0 हो गया और उसके बाद पॉजिटिव। पहले नेगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब है कि यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है। कहां पर, मिनिमम पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है, तो उस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। d2y/dx² विल बी पॉजिटिव एट लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा और लोकल मैक्सिमा पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पे कहां पर, मैक्सिमा पॉइंट पर। मिनिमा पॉइंट पर नेगेटिव से 0 और 0 से पॉजिटिव हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। कौन, फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव दैट इज सेकंड डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव। ठीक है, कहां पर थे हम, भूल गए अब तो। क्या था, ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। ठीक है, ऐसे ही बाकी हम कर सकते हैं। ट्राई करोगे, ऐसे ही हम बाकी कर सकते हैं। थर्ड का थर्ड पार्ट क्या था,
एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये फंक्शन दिया है और x जो था वो पाई बाय 2 से छोटा और 0 से बड़ा, ये था। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। साइन एक्स का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। इसको करते हैं 0 के बराबर, इक्वेट व्हेन दिस इज इक्वल टू 0 दिस विल गिव यू cos x minus sin x equal to 0, this will give you tan x is equal to 1 और x equal to पाई बाई 4 हो जाएगा। और भी वैल्यू हो सकती है लेकिन इस इंटरवल के अंदर केवल यही वैल्यू आएगी, ठीक है। x इक्वल टू पाई बाई 4 हो सकता है, और क्या हो सकती है x की वैल्यू अगर इंटरवल ना दिया हो तो 3 पाई बाई 4, हाँ पाई प्लस 4 हो सकती है, ऐसे करके बहुत सारी हो सकती है। लेकिन हमें इंटरवल दिया तो हम इसके अंदर जो वैल्यू फॉल करेगी उसको लिखेंगे हम, इसके अंदर केवल ये वाली वैल्यू आ रही है। अच्छा, फिर अगला स्टेप होता है हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस चाहे तो कॉमन ले सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव में आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, केवल आपने ये डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। यहां से आए जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी उस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, केवल आपने डिसाइड करना है कि पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। कैसे आएगी है नेगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दोनों का सम पॉजिटिव आएगा, बाहर से नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आ रहा है। बस यही डिसाइड करना है आपने कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। अब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, मैक्सिमा, मैक्सिमा होगा। इसका मतलब है कि h इज मैक्सिमा एट x इक्वल टू पाई बाई 4। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx था hx था, hx इज इक्वल टू वो था साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x। x के बदले हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू है पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, तो ये को 1/√2 प्लस 1/√2, 2 डिवाइडेड बाई √2 आ गया इसके बारे में। अगर ये होता क्लोज इंटरवल, यहाँ पर इधर पे अगर इक्वल टू आता तो हम क्या करते, इन एंड पॉइंट्स पर भी वैल्यू हम कैलकुलेट करते, फिर चेक करते कि तीनों में सबसे ज्यादा कौन है और सबसे कम कौन है, ठीक है। ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये वाली वैल्यू, और इन पॉइंट्स पर जो वैल्यू आती उन तीनों में से जो सबसे ज्यादा होता वो मैक्सिमा होता और जो सबसे कम होता वो मिनिमा होता। लेकिन हमारे इस केस में ये जो इंटरवल है वो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, जैसा हमने पहले भी देखा था, ठीक है। तो ओपन इंटरवल है इसलिए हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है और ये हमारा आंसर आ गया। ये वाला देखा था फोर्थ वाला, फोर्थ वाला है fx इज इक्वल टू e रेज़ पावर x। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लो, चलो इसका कितना आ जाएगा e रेज़ पावर x, ठीक। अब e रेज़ पावर x कभी 0 होता है क्या? नो सर, नो सर। नहीं होता। ग्राफ कैसा होता है याद है? हाँ, इसका जो ग्राफ होता है वो कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करता है, इट नेवर टचेस द x एक्सिस ना, तो इट नेवर इक्वल टू 0। तो मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन या तो फर्स्ट डेरिवेटिव या तो 0 होना चाहिए या फिर नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इस तरह का ग्राफ ना, तुमने वीडियो देखा ही नहीं होगा मेरा, क्या बताया तुमसे, किसको समझाएं बताओ। जहां पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है, इसे मॉडुलस फंक्शन होता है, उन पॉइंट्स पर भी जो है वो मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है ऑफ कोर्स, साफ दिख रहा है ना। ये e रेज़ पावर x है ना, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, बिकॉज ये ग्राफ जो है ना कभी भी आपको x एक्सिस को टच नहीं करता है, कहीं नहीं करता है टच, तो 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता, ठीक। तो इससे आपको मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा। और डिफरेंशिएबल ऑफ कोर्स है कि कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर रख दो,
इस पूरे रीजन की आप कोई भी वैल्यू रखो, इस फंक्शन आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड कर सकते हो. यू कैन ऑलवेज फाइंड द वैल्यू ऑफ e रेज़ पावर x फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ x. कोई भी रियल वैल्यू के लिए आप e रेज़ पावर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. तो ये वाली सिचुएशन तो कहीं आएगी नहीं और जीरो भी कहीं नहीं आएगी. तो इसलिए जो है इसका मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता है. एक तो ये हो गया. और भी है log x का ऐसी है फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा. दूसरा क्या है gx इज इक्वल टू, दूसरा है gx इक्वल टू log x. gx इज इक्वल टू log x. इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लो 1/x. ठीक है. अब g dash x is never equal to 0 for finite values of x. x की किसी भी फाइनाइट वैल्यू के लिए ये 0 नहीं आ सकता है. अगर ये 10 to infinity होगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तभी ये पूरी वैल्यू 0 होगी. ठीक है. अब इन्फिनिटी इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी खुद में अनडिफाइंड नहीं है, तो ये फंक्शन कभी भी 0 नहीं होगा. लॉग का ग्राफ देखा आपने, लॉग का कैसे होता है ग्राफ? किस तरह से आता था ग्राफ? लॉग का ग्राफ ऐसे आता था. ये जो ग्राफ है वो लॉग एक्स का ग्राफ है. ये ग्राफ भी कभी यहां टच नहीं करता है, इस तरह से आता है. तो इसकी वैल्यू भी कभी 0 नहीं होती है. इस तरह से यहां आता है. ये जो लाइन होगी, दिस लाइन विल टच द एक्स एक्सिस एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी खुद अपने आप में डिफाइंड नहीं है. तो ये जो वैल्यू है ये 0 1/x विल बी नेवर इक्वल टू 0. कभी भी 0 के बराबर फाइनाइट रीजन में तो नहीं होगी. फाइनाइट रीजन में कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा. दैट इज वाई इट्स मैक्सिमा और मिनिमा विल नॉट एग्जिस्ट. इसका मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा. देन थर्ड वाला तो मनीष भी बता देगा. हमारा थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है hx इज इक्वल टू x क्यूब्ड प्लस x स्क्वायर्ड प्लस x प्लस 1. क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. यह आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अब बताओ कौन बताएगा इसका? रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे. बोरा बता रहे हैं. बोरा सही कह रहा है. रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे इसके ना. अगर हम इसका वो निकालते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या होता है 2a. ये निकालो, केवल आप ये निकाल दो, डिस्क्रिमिनेटर की वैल्यू निकाल दो. बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 माइनस 12 नेगेटिव 8 आ गया. तो d जो है यहाँ पे लेस देन 0 आ रहा है. इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट. इसके रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो किसी भी पॉइंट पर ये 0 नहीं हो सकता है. ठीक है. फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में. प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा. नहीं तो 4th था ना, 4th था. फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. हो जाएंगे ऐसे ही. फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करोगे, उसको 0 के बराबर इक्वेट करोगे, उससे x की वो वैल्यू मिल जाएगी जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव वैनिश होता है. ठीक है. फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. उस सेकंड डेरिवेटिव में हम उसकी वैल्यू रख के देख लेते हैं क्या आता है. अगर नहीं भी रख के देखोगे, वैल्यू रख के देख लेना फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या है ना, सॉरी वैल्यू क्या आती है, एक्स क्यूब की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वो निकाल दी. अब पहला वाला जो है क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं हम,
उनके जो एंड पॉइंट होते हैं वहां पर भी वैल्यू फाइंड करते हैं। पहला वाला कि सारे ही क्लोज इंटरवल हैं ये, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी। तो जैसे हमने कौन से वाले में, क्वेश्चन नंबर 3 में निकाली थी वैल्यूज x की, वैसे ही यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, देखेंगे कि वो मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है, और फिर उस वैल्यू को निकालेंगे। और जो एंड पॉइंट है, जैसे पहले वाले में एंड पॉइंट है -2 एंड +2, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है तो इन पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डेरिवेटिव की नहीं, फंक्शन की, मतलब एक्स क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। -8 और -+8 ये आएगी और एक वैल्यू वो आएगी। फिर देखेंगे इन तीनों में कौन हाईएस्ट है, वो मैक्सिमा हो गया, और इन तीनों में कौन लोएस्ट है, वो मिनिमा हो गया। ऐसी सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में वही करेंगे। सेकंड वाला पार्ट तो बिल्कुल थर्ड वाला जैसा है, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही हो गया है, ठीक है, थर्ड पार्ट जैसा ही है, ठीक है। यहां पर हम निकालेंगे वैल्यूज, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 और पाई पर भी वैल्यू फाइंड करेंगे इस फंक्शन की, f(x = sin x + cos x) की। फिर वो जो 4 वैल्यू आएंगी, 2 एंड पॉइंट वाली और 2 मैक्सिमा मिनिमा वाली, उनमें जो लोएस्ट होगी वो मिनिमम होगी, सबसे लोएस्ट वैल्यू, और उन इन चारों में जो हाईएस्ट होगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ऐसे थर्ड हो जाएगा, ऐसे फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ को हम चाहें तो बिना डेरिवेटिव के भी कर सकते हैं। फोर्थ में जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल अकर एट x = 1, x = 1 पे आएगी वो मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी 3 पे। दोनों कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधे, कहाँ आ जाते हैं, क्वेश्चन में 11 में आ जाते हैं। हो तुम लोग यहाँ? हाँ सर। है ना, सभी लोग हैं। एक और फिर कोई छूट गया है, किसका रास्ता हाथ छूट गया। हम 11 कर लेते हैं। 11th में हमको एक फंक्शन दिया है f(x = x raised to the power 4 -62 x² plus ax plus 9 attains its maximum value on the interval दिया है आपको, close interval 0, 2, find the value of a. It is given that x = 1. The function attains its maximum value. अच्छा, x = 1 पर ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट डेरिवेटिव का एक जो रूट है वो x = 1 है, ठीक है। ये जो फंक्शन है x = 1 पर मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है। इसका मतलब जो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, उस फर्स्ट डेरिवेटिव का एक रूट जो है वो x = 1 है। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ये आएगा 4x cubed -124x प्लस ये 9 नहीं है, ये a है, a 9 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नाउ एज f attains maximum value सर माइक at, क्या माइक बंद हो गया? हेलो तो सर आ रही है, आवाज आ रही है आपकी? अच्छा, इसका 4G काम नहीं कर रहा होगा। x attains maximum value at x = 1, x = 1 पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो अगर हम x को 1 रखेंगे यहाँ पे इसमें, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव वो 0 हो जाएगा, यानी कि f'1 शुड बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो रख लेते हैं, क्या आएगा 4 × 1³ -124 × 1 प्लस a शुड बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो 4 - 124 प्लस a = 0, तो a = आ गया 120, a की वैल्यू आ गई 120।